क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हमको एक थ्योरम करनी होगी, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये जितनी भी थ्योरी दी हुई है साइड में, ये जो भी दिया हुआ है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो मेन पॉइंट है वो ये दिया हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो क्या बोला गया है इसमें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, चलिए प्राइम नंबर थोड़ा हम लिख के दिखा देते हैं आपको। जैसे प्राइम नंबर हो गया हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे प्राइम नंबर है। ओके, तो इसमें जो बोला गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या है हमारे, जैसे 4 जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 6, 8, 9, 10 और एटसेट्रा बहुत सारे हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम जब फैक्टर करेंगे तो ये हमेशा प्राइम में फैक्टर होंगे। तो चलिए 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, 2 भी प्राइम नंबर है, फिर 2 प्राइम नंबर है, 2 × 3 दोनों प्राइम नंबर है, 2 × 2 × 2 सारे प्राइम नंबर है। 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्राइम नंबर, 5 का 2 × 5 10 का सॉरी, तो ये भी प्राइम नंबर है। ओके, आप कितना भी बड़ा नंबर लो उसका फैक्टर प्राइम में ही आएगा। अब 120 के फैक्टर करके दिखाते हैं। ओके, तो जैसे इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो इसमें भी ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या बोला गया है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो उसमें यही बोला गया है, कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमको प्राइम नंबर ही मिलते हैं। ओके, तो साइड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में आपको कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर ट्री देखने को मिल रहा है आपको, तो इसके फैक्टर करे हुए हैं, तो इसके फैक्टर जो साइड में दिख रहे हैं आपको 2 2 2 3 3 5 7 13, तो इस सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, ठीक है, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये दिया हुआ है एक्सरसाइज में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पेपर में आते हैं। तो ये कहाँ से पता करेंगे हम, तो फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइड में रख देते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है एंड साइड में क्या दिया हुआ है, 2 y 2 8 1 9 3 2 3 w 13 7। तो क्या बोला है इसमें बोला है कि ये x y z को फाइंड करना है। अब ये आपका चैप्टर फर्स्ट से दिया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x y z एंड w, ये हमको फाइंड करना है। अब कितने मार्क्स का आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हैंडल करना होगा तो हमको लास्ट से शुरू करना है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे w दिया हुआ है और 13 और 7 है, 3 में क्या रिलेशन है आपस में। तो चलिए जैसे 6 के फैक्टर करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं 6 का फैक्टर करूँ तो आपको क्या दिखेगा, 2 3, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल जाएगा। तो यही हम इधर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे है 13 और 7, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो w मिल जाएगा। तो चलिए w से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 13 × 7, 7 3 21, 7 1 7 8 9 91, तो एक तो हमारा निकल गया है w। चलिए जी, ये कितना आ गया, यहाँ पे हम इसको साथ साथ में लिखते रहेंगे, 91। चलिए अब क्या निकालना है हमको, z निकालना है। तो फिर से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z = 3 × 91, तो कितना हो गया, 3 1 3 और 9 3 27। सेकंड क्लियर। ओके, z क्या आ गया हमारा, 273। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 819 आएगा। तो ये पहले से ही आया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। तो y निकालना है हमको, तो y के लिए फिर से क्या करने वाले हैं हम, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 819, तो 3816। ठीक है, ये हमारा y आ गया है। और लास्ट हमको निकालना है, y की जगह पे हम रख लेते हैं 1638। ओके, 1638। तो x निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 1638 से। तो चलिए करके देखते हैं। 8 2 16 का 6 कैरी 1 आ गई, 3 2 6 7, 6 2 12 2 2 1 2 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के हमको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में आया हुआ है। ओके,
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं।